पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस कायराना हमले में भारत ने अपने 27 वीर नागरिकों को खोया, लेकिन भारत अब वही पुराना भारत नहीं है जो सिर्फ निंदा करके चुप बैठ जाता था। अब भारत बदला लेना जानता है, और वो भी चुन चुन कर। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कह दिया, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। अब कोई भी आतंक की भाषा बोलेगा तो उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि जिसने भी हमारे 27 लोगों को मारा है, उसे उसका हिसाब देना होगा। एक एक का जवाब दिया जाएगा और लिया भी जाएगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि आतंकवादियों और उन्हें समर्थन देने वालों के लिए एक सीधा संदेश था। अब भारत सहन नहीं करेगा। अब कोई कायराना हमला करके सोचता है कि वह भारत को डरा देगा, तो उसे जान लेना चाहिए कि भारत डरने वाला नहीं, जवाब देने वाला देश बन चुका है। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लिए। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे कड़े कदम उठाए गए जो पहले कभी देखने को नहीं मिले थे। सबसे पहले भारतीय एयरोस्पेस से पाकिस्तानी विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी गई। अटारी बॉर्डर को पूरी तरह बंद कर दिया गया ताकि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में प्रवेश न कर सके, भले ही उसके पास वैध वीजा हो। इसके अलावा भारत सरकार ने पाकिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया। भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया गया। और यहीं नहीं रुका भारत, अब किसी भी पाकिस्तानी को भारतीय वीजा नहीं दिया जाएगा। SAARC वीजा छूट योजना को भी तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला था सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना। दशकों पुरानी इस जल संधि को रद्द करने का मतलब है अब भारत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेगा और एक बूंद पानी भी बिना शर्त पाकिस्तान नहीं जाएगा। अमित शाह ने अपने भाषण में यह भी दोहराया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा, चाहे वो वामपंथी उग्रवाद हो या जम्मू कश्मीर का सीमा पार आतंक। अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की इंच इंच भूमि से आतंकवाद का सफाया किया जाएगा, और आज दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश भारत के साथ खड़े हैं। भारत अब सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि एक्शन में यकीन करता है। पहले जहां हम हमलों के बाद केवल कड़ी निंदा करते थे, अब हम ठोस कदम उठाते हैं। अब भारत वह राष्ट्र है जो शांति में विश्वास रखता है, लेकिन जरूरत पड़ी तो जवाब देने में एक पल की भी देरी नहीं करता। यह लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, यह हर भारतीय की लड़ाई है। यह हर उस नागरिक की लड़ाई है जो एक सुरक्षित, आतंक मुक्त और आत्मनिर्भर भारत देखना चाहता है। यह उन 27 वीरों की कुर्बानी का सवाल है जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। अगर आप भी इस नए भारत के साथ हैं, जो आतंक का मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, जो अपने नागरिकों की रक्षा करना जानता है और जो कभी झुकता नहीं, तो इस आवाज को दूर तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर देशवासी तक ये संदेश पहुंचे। अब भारत बदला लेता है, अब भारत रुकता नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।